नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर और आज हम डिस्कस करेंगे त्रिपुरा रहस्य इसके चैप्टर नंबर 11 के वर्स नंबर 58 से आगे। 57 तक हमने डिस्कस कर लिया था और आगे हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं एजेंडा क्या है इस पूरे के पूरे चैप्टर का और आज के इस वीडियो का। आज के इस वीडियो का जो एजेंडा है वो ही इस पूरे चैप्टर का एजेंडा भी है। कुल मिलाकर के इस चैप्टर में एक चीज़ डिस्कस करने की कोशिश की गई है या डिस्कस की गई है, कोशिश क्या करेंगे क्योंकि वो तो गुरु हैं, कोशिश क्या उनके तो सब काम सिद्ध होते हैं। तो दत्तात्रेय जी ने यहाँ पर और परशुराम जी ने यहाँ पर कुछ ऐसी बातें की हैं जिसमें परशुराम जी के प्रश्न हैं और दत्तात्रेय जी के उत्तर हैं, जिसके माध्यम से आज के समाज में या कभी भी, आज से पहले भी, आज के बाद भी और आज के समय में भी जो प्रश्न समाज के सामने आते रहते हैं, ईश्वर को लेकर के, परमेश्वर को लेकर के, परमात्मा को लेकर, आत्मा को लेकर के, इन सब चीज़ों को लेकर के जितने भी प्रश्न आते रहते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर कैसे होते हैं या उन प्रश्नों को डील कैसे किया जाता है या उन प्रश्नों को लेकर के आपकी विचारधारा क्या होनी चाहिए, इस चीज़ पर बात की गई है, इस पूरे चैप्टर में। और यहाँ पर यही एक चीज़ समझाई गई है कि यहाँ पर ये पूरा का पूरा संसार, ये पूरी की पूरी प्रकृति जो आपको दिखाई देती है, वही परमात्मा का शरीर है। उसी ऊर्जा से ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी की पूरी सृष्टि बनी है और उसी ऊर्जा से ही बाकी सब कुछ मैनिफेस्ट हुआ है। यानी कि ये पूरा का पूरा जो रंगमंच है, ये भी परमात्मा की एनर्जी से बना है और जो इस एनर्जी के ऊपर या इस परमात्मा के पूरे विस्तार के ऊपर जितनी भी चीज़ें, चाहे वो चंद्रमा हो, खगोलीय पिंड हों, तारे हों, सूर्य हों, कुछ भी हों, वो सब के सब भी उसी ऊर्जा से बने हैं। तो उसी एक ऊर्जा से, जिसे परमात्मा कहते हैं, उसी एक ऊर्जा का फैलाव शून्य के रूप में भी हमारे सामने है और उसी एक ऊर्जा का फैलाव पदार्थों के रूप में भी हमारे सामने है। तो वो ऊर्जा चेतना और अचेतना यानी जड़ और चेतन दोनों में बराबर रूप से विद्यमान है। बस यही एक चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। और एक तर्क जो यहाँ पर दिया गया है, एक विचार देने की कोशिश की गई है, एक विचार दिया गया है, एक दार्शनिक विचार किस तरह का होना चाहिए, एक लॉजिकल डिस्कशन किस तरह का होना चाहिए, वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है। जैसे इसमें ये बताया गया है कि जिस तरीके से संसार की हर चीज़ में कार्य-कारण का सिद्धांत चलता है, संसार में कोई भी चीज़ दिख रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। संसार में कोई कार्य होता हुआ दिख रहा है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होगा, ठीक है? तो अगर संसार में दिखने वाली हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण है, तो उसी प्रकार से इस संसार के पीछे भी कोई ना कोई कारण है। इस संसार के होने के पीछे भी कोई ना कोई कारण है, ठीक है? तो लोग जो ये कहते हैं कि इस संसार में हर चीज़ के पीछे कार्य-कारण का सिद्धांत चलता है, हर चीज़ के पीछे विज्ञान चलता है, लेकिन खुद इस संसार के पीछे कोई विज्ञान नहीं, ये संसार अपने आप आ गया। व्यवस्थित कैसे हुआ? तो ऐसे ही अपने आप व्यवस्थित हो गया। कोई भी चीज़ क्या व्यवस्था किए बिना व्यवस्थित हो सकती है? नहीं हो सकती। तो जो कुतर्की नास्तिक हैं, वो यही कुतर्क करते हैं कि इस संसार में हर चीज़ के पीछे कोई न कोई कारण है। लेकिन जब उनसे ये कहा जाता है कि संसार के होने के पीछे कोई न कोई कारण हो सकता है जिसे हम परमात्मा कहते हैं, तो कहते हैं नहीं-नहीं ये सब कुछ नहीं होता। अपने ही तर्क को ये कुतर्की नास्तिक काट देते हैं। नास्तिक भी 2 प्रकार के होते हैं। एक नास्तिक वो होता है, जो ये कहता है कि मैं तो संपूर्ण हो गया, अब तो मेरी खोज खत्म, मैं डिक्लेयर करता हूँ, ठप्पा लगाता हूँ, अटेस्ट कर रहा हूँ कि भगवान नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। उसने अटेस्ट कर दिया, उसने क्लियर कर दिया, काम खत्म कर दिया वहीं पे। उसने अपनी खोज को, अपने शोध को, अपने विचारों को विराम दे दिया, वहीं रुक गया। अब उसने अपनी प्रगति का मार्ग रोक दिया है। विचारों की प्रगति का मार्ग, वैचारिक प्रगति का मार्ग उसने वहीं पर रोक दिया। और जो दूसरा व्यक्ति है, जो ये कहता है, जो दूसरा नास्तिक है, जो ये कहता है कि नहीं-नहीं जब तक मैं स्वयं महसूस नहीं कर लूँगा, जब तक मैं स्वयं अनुभव नहीं कर लूँगा, तब तक मैं इस चीज़ पर विश्वास नहीं करने वाला। करेक्ट? तो ये जो व्यक्ति है, ये जो नास्तिक है, ये कई बार आस्तिकों से भी ज़्यादा सम्माननीय होते हैं। क्यों? क्योंकि कम से कम ये व्यक्ति शोध तो कर रहा है, ये खोज तो रहा है। इसने अपने रास्ते बंद नहीं किए, ये कम से कम अपने विचारों को खुला तो रखे हुए है। कम से कम इसने वैचारिक रूप से अपने आप को कैद तो नहीं कर लिया। तो जो वैचारिक रूप से कैद नहीं है, सबसे पहली स्वतंत्रता वैचारिक स्वतंत्रता है। अगर आपके अपने मन के भीतर भी वैचारिक स्वतंत्रता नहीं है, तो आप कितने बड़े गुलाम हो। आप सोच करके देखो कि किसी देश में अगर आपको रहना है, तो कुछ बातों पर रोक होती है, ये नहीं कहना है, वो नहीं कहना है, हमेशा डर होता है कि अगर ऐसा कह दिया, राजा के विरुद्ध कुछ कह दिया, तो ऐसा हो जाएगा। मंत्री के विरुद्ध कुछ कह दिया, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। किसी अहंकारी राजपत्रित अधिकारी के विरुद्ध कुछ कह दिया, तो ऐसा हो जाएगा। तो बाहर तो डर है ही, बाहर तो बंधन में हो ही, लेकिन अपने भीतर आपका कौन-सा बंधन है? जब आप अकेले में बैठते हो, तो चिंतन करते समय कौन-सा बंधन है ऐसा, जो आपको बाँधता है? नहीं बाँधता। लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने आप को बाँध लो कि नहीं-नहीं मैं मेरा ये
विश्वास है कि भगवान नहीं होता, परमात्मा नहीं होता, अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचूँगा। और अगर कुछ सोचने का मन भी करता है, तो अंदर ही अंदर आप सोच रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप अपने आप को बाँध रहे हो कि नहीं, नहीं, कुछ और मत सोचना भाई। सोचने की दिशा को कहीं और नहीं बदलना है। तो अपने भीतर भी अगर आप अपने सोच को गुलाम बनाए रखे हुए हो, तो आपसे बड़ा गुलाम और कौन है? वैचारिक गुलामी सबसे बड़ी गुलामी है। इसलिए वैचारिक गुलामी से बाहर निकलना है, तो वो नास्तिक बनिए जो शोध करता है। जो बुद्ध है, उस तरह का नास्तिक बनिए। बुद्ध की तरह बनिए कि भई मैं शोध करूँगा, स्वयं को जानो, अप्पदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। कम से कम कुछ तो खोजोगे, कहीं तो जाओगे, लेकिन तुमने अगर अपने मार्ग को ही बंद कर लिया, तो तुम क्या करोगे? गौतम बुद्ध ये थोड़ी कहते थे कि ईश्वर नहीं है। कई बार उनके सामने ऐसे लोग आते थे जो पूछते थे, क्या ईश्वर है? अगर कोई व्यक्ति ऐसा होता था जो कि नास्तिक है और वो पूछता था कि ईश्वर है, तो उससे कहते थे हाँ है, ताकि वो खोजने लगे, वो खोजना शुरू करे। और जो आस्तिक होता था, जो भगवान को मानता था, अगर वो कहता था भगवान बुद्ध से कि क्या ईश्वर है? तो उसको कहते थे नहीं, नहीं है ईश्वर। क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कोई व्यक्ति संतुष्ट होकर के बैठ जाए। आप समझिए, गौतम बुद्ध की भी बात को समझिए। बड़े-बड़े दार्शनिक हुए हैं। कोई नास्तिक-आस्तिक का चक्कर जो यहाँ चलाया है ना, वामपंथियों का चलाया हुआ है। गौतम बुद्ध ने कहीं किसी जगह पर विशेष रूप से बैठ करके भगवान की मजम्मत नहीं की है कि उनकी बुराई की हो। उन्होंने लोगों से यही कहा कि अपने आप को जानो, खुद अपने आप से खोजो। तो दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। स्वयं पता करो कि कौन-सी बात सच है, कौन-सी बात झूठ है। अपनी कसौटी पे कसो। एक अलग विचारधारा है, लेकिन वो है। लेकिन उसने कहीं पर भी ईश्वर का विरोध इस तरीके से नहीं किया, जिस तरीके से आज के नवबौद्ध करते हैं। वो तो एक जिद और एक घृणा से बंधे हुए हैं। वैचारिक गुलामी से बाहर निकलिए। तो इस वैचारिक गुलामी से बाहर निकलने के लिए जो फूड फॉर थॉट दिया गया है, वो इसी चैप्टर में दिया गया है। तो यहाँ पर मेन चीज़ जो इस चैप्टर में बताई गई वो ये है कि ये जो परम एनर्जी है, जो सुप्रीम एनर्जी है, वही मैदान भी है। आप ऐसे समझो कि यही सुप्रीम एनर्जी आपका प्लेग्राउंड है या आपका थिएटर भी है, और इस थिएटर पे जितने कलाकार अपना-अपना रोल प्ले कर रहे हैं, अपनी-अपनी बातें कर रहे हैं, अपने-अपने रोल को प्ले कर रहे हैं। कई कई तरह की भावनाएँ वहाँ पैदा हो रही हैं, क्योंकि वो भावनाएँ भी ईश्वर से ही पैदा हुई हैं। कैसे पैदा हुई हैं? क्योंकि वो भावनाएँ कुछ और नहीं है, वो पॉज़िटिव और नेगेटिव चार्जेज़ ही होते हैं और कुछ नहीं होते। करेक्ट? वो सब चार्जेज़ ही होते हैं। जो भावनाएँ होती हैं, पॉज़िटिव नेगेटिव भावनाएँ जैसी भी होती हैं, क्रोध की, भाव की, ये सब के सब हमारे शरीर के भीतर अचानक से चार्जेज़ को बदल देते हैं। पॉज़िटिव और नेगेटिव चार्जेज़ का बैलेंस बदल देते हैं। तो ये सब कुछ चार्जेज़ ही होते हैं, तो ये सब कुछ परमात्मा से ही प्रकट है। तो रंगमंच भी परमात्मा का, और इस रंगमंच की कठपुतलियाँ भी परमात्मा से ही बनी हुई हैं, उन्हीं से बनी हैं। ठीक है? तो परम ऊर्जा ही क्षेत्र है, और इसी क्षेत्र पर स्वयं इसका विस्तार हुआ है। ये है इस चैनल का इस चैप्टर का सार। आइए अब देखते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें समझाने लायक, तो मैं आपको नरेट करता चला जाऊँगा, जो कुछ भी यहाँ पर लिखा है। ठीक है? और इसमें कहीं पर भी कुछ समझाने बताने लायक होगा तो मैं आपको बता दूँगा। यहाँ पर बताया गया है, सबसे पहले तो मिलावट का मतलब बताया गया है। मिलावट का मतलब क्या है? हमारा एक शुद्ध चित्त है, ठीक है? लेकिन वो शुद्ध चित्त, चित्त कैसे बनता है और चित्त कैसे बनता है? हम जब शुद्ध होते हैं ना, तो चित्त होते हैं। चित्त और चित्त 2 चीज़ें हैं। हम जब शुद्ध होते हैं तो चित्त होते हैं, यानी वास्तविक रूप में हम चित्त हैं। चित्त कब बनते हैं? जब चित्त प्रकाशमान हो जाता है तो वो चित्त बन जाता है। ऐसे समझो कि जब बिग बैंग हुआ, तो बिग बैंग के फलस्वरूप एक बहुत बड़ी तरंग पैदा हुई। उस बहुत बड़ी तरंग की एक फ्रीक्वेंसी थी, क्योंकि जहाँ पे वेव है, जहाँ पे आवाज़ है, वहाँ पे वेव होगी, और जहाँ पे वेव होगी, वहाँ पे क्या होगा? जहाँ पे वेव होगी, वहाँ पे उस वेव की फ्रीक्वेंसी होगी। तो उस वेव की जो फ्रीक्वेंसी है, वो आगे बढ़ते-बढ़ते एक ऐसे लेवल पे आती है, जहाँ पर वो फ्रीक्वेंसी कैसी हो जाती है? वहाँ पर वो फ्रीक्वेंसी ऐसी हो जाती है कि वो लाइट की फ्रीक्वेंसी के इक्विवेलेंट हो जाती है। जब वो फ्रीक्वेंसी लाइट की फ्रीक्वेंसी के इक्विवेलेंट हो जाती है ना, तो वहीं से कहा जाता है कि महरलोक शुरू हुआ है। उसी लोक को, उसी फ्रीक्वेंसी लेयर को महरलोक कहा जाता है। 7 लोक बताए गए हैं ना, ये लोक कुछ और नहीं है। इस पूरे के पूरे क्रिएशन में एनर्जी के डिफरेंट लेवल्स हैं। उन्हीं लेवल्स को क्या कहा जाता है? 7 मेजर लेवल्स हैं। उन्हीं 7 मेजर लेवल्स को 7 स्वर्ग और 7 नरक कहा जाता है। एनर्जी लेवल्स हैं, ये अलग-अलग फ्रीक्वेंसी लेवल्स हैं। एनर्जी का मतलब फ्रीक्वेंसी, अलग-अलग एनर्जी के अलग-अलग फ्रीक्वेंसी लेवल हैं। तो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी लेवल पर वो वेव पहुँचती है, जहाँ पर वो प्रकाश की तरह दिखने लगती है, लाइट की तरह दिखने लगती है। और लाइट का एक गुण है कि वो तरंग की तरह भी चलता है और कणों की तरह भी चलता है। तो जब ये कणों की तरफ चलता है, तो कणों की तरह चलने की वजह से ही वहाँ पर क्या होता है? प्रकाश जब आ जाता है और ये कण प्रकाशमान हो जाते हैं, तब इसको चित्त कहा जाता है। जब तक इसमें प्रकाश नहीं था, तब तक ये चित्त है।
और जैसे ही ये प्रकाश बना वैसे ही कणों में विभाजित हो गया और तरंग के रूप में भी चल रहा है। इसी वजह से क्या होता है कि जब कणों के रूप में विभाजित हो जाता है तो वहीं से इसको क्या कहा जाता है? चित्त कहा जाता है। इस वजह से कि वहां पर प्रकाश आ गया है, प्रकाश से ही सब कुछ है। तो वो जो ईश्वरीय प्रकाश है उसकी वजह से ये जो अलग-अलग कण हैं, ये अपनी स्वतंत्र सत्ता को महसूस करने लगते हैं। इन्हें लगता है कि हम स्वतंत्र हैं, हमसे पीछे कोई नहीं है, हमारा ही सब कुछ है, हम ही सब कुछ हैं। जैसे हम सोचते हैं, कई लोग सोचते हैं कि शरीर ही सब कुछ है, हमारे शरीर के भीतर जो मन है वही सब कुछ है, इससे बाहर हम जा नहीं सकते, हम इसमें कैद हैं या फिर यही सब कुछ है। और मरने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाएगा, ना कुछ बचेगा, ना कुछ आगे अगले जीवन में जाएगा, सब कुछ, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि जब ये प्रकाश की किरणें आगे बढ़ती हैं, तो जब प्रकाश के रूप में आगे बढ़ता है ये और प्रकाश के तरंगों के साथ-साथ ये प्रकाश के कणों के रूप में भी जब आगे बढ़ता है, तभी वहाँ से एक स्वतंत्र अस्तित्व की भावना इन कणों में शुरू होती है और कि क्योंकि इन्हीं कणों से हम सब बने हैं, इन्हीं स्वतंत्र कणों से हम सब बने हैं और इन सब में स्वतंत्र भावना है, स्वतंत्रता की भावना है। इसी वजह से हमारे भीतर भी स्वतंत्रता की भावना होती है। हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई देखने जानने वाला नहीं है, हम स्वतंत्र हैं। माँ के गर्भ में बच्चे को माँ नाम की किसी चीज़ का पता नहीं होता। वो स्वतंत्र भाव ही महसूस करता है अपने आप को कि लग रहा है मैं ही हूँ, उसके अलावा उसे कुछ पता नहीं चलता। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि माँ नहीं है, ठीक है? तो यही सारी बातें हैं जो समझाने की कोशिश इस चैप्टर में की गई है कि ईश्वर को यदि मानना है, समझना है कि वो कैसे है और वो है कि नहीं, तो इसको यहाँ पे साबित कर दिया गया है कि जिस प्रकार से हर चीज़ का कोई न कोई कारण है, वैसे ही इस संसार का भी एक कारण है और उसी कारण को परमात्मा कहा जाता है। और अलग-अलग तर्कों से यहाँ पर वो सारी बातें कही गई हैं। अब यहाँ पर बताई जा रही है मलिनता की बात। सबसे पहला जो 58वां श्लोक है आप देख रहे होंगे, अनेक रसता अर्थात बहुत सारे पदार्थों की मिलावट ही मलिनता है। मलिनता का मतलब क्या है? हमारे पास हमारा मन है, हमारे पास हमारी बुद्धि है, हमारे पास हमारा अहंकार है। हम इन सब चीज़ों से प्रभावित हो जाते हैं। जब हमारे अस्तित्व में, हमारे चित्त में, जो हमारा चित्त है, इस चित्त में जब इन चीज़ों का असर होता है, जब तक हम चित्त नहीं होते, जब तक इन चीज़ों का असर होता है, मन का, बुद्धि का, अहंकार का, तब तक हम चित्त रहते हैं, हम चित्त नहीं बनते। जब इन सब चीज़ों से हम प्रभावित रहते हैं, तभी हम क्या कहते हैं कि हमारे अंदर मिलावट है। मन की मिलावट है, बुद्धि की मिलावट है, आपके अहंकार की मिलावट है, आपके क्रोध की मिलावट है, आपकी आदतों की मिलावट है, आपके अंदर जो विनम्रता नहीं है, उसकी मिलावट है। जितने भी अच्छे-बुरे गुण हैं, सबकी मिलावट है। तो जब तक चित्त जो है वो चित्त नहीं बनता तब तक आप मिलावट में रहते हो। और चित्त चित्त किसका बन जाता है? और चित्त जो है चित्त कब बनता है? जब आप योगी हो जाते हो, जब आपका योग हो जाता है। तो योगी जो होते हैं वो सतचित्त होते हैं, वो चित्त होते हैं, वो चित्त नहीं होते, वो चित्त हो जाते हैं। चित्त से चित्त हो जाते हैं। अब यहाँ पे आगे बताया गया है कि चित्त ही एक रस और अखंड है और उसे किसी का साथ नहीं, उसमें किसी दूसरे के लिए गुंजाइश नहीं, अतः उसकी सफाई बेहतर है। जो चित्त है वो अपने आप में स्वच्छ है। चित्त जो है वो अपने आप में स्वच्छ है। जब वो चित्त बन जाता है, जब उसमें प्रकाश का प्रवेश हो जाता है, जब वो चित्त बन जाता है, तभी तो ये सारा प्रपंच शुरू होता है, तभी तो वो ध्रुवित हो जाता है, वो पोलराइज़्ड हो जाता है और उसी पोलराइज़्ड चार्ज से, इलेक्ट्रिकल चार्जेस से तरह-तरह के 5 इंद्रियाँ बनती हैं। हमारी 5 इंद्रियाँ क्या हैं? ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं, ये इलेक्ट्रिकल डाइपोल्स हैं और कुछ नहीं है। हमारी इंद्रियाँ इलेक्ट्रिकल डाइपोल्स हैं और कुछ नहीं है। एक सिरा पॉज़िटिव है, एक सिरा नेगेटिव है। पॉज़िटिव सिरे से भावनाएँ बनती हैं। इंद्रियाँ बनती हैं, पॉज़िटिव सिरे से इंद्रियाँ बनती हैं, नेगेटिव सिरे से भावनाएँ बनती हैं, भावनाएँ नेगेटिव सिरे से बनती हैं। जैसे आँख है, तो आँख की भावना क्या है? देखना। आँख का विषय क्या है? देखना और देख करके कुछ महसूस करना, अच्छा या बुरा। तो जो भी अच्छा या बुरा इससे महसूस होता है, ये सब भाव हैं, ये नेगेटिव सिरे से बने होते हैं, करेक्ट? और जो पॉज़िटिव सिरा होता है, वो आँख की आँख है। हमारी आँख पॉज़िटिव सिरे से नहीं बनी होती, जो आँख आप देख पा रहे हो, वो पॉज़िटिव सिरे से नहीं बनी होती। जो आँख की आँख है, यानी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आँख को आँख बनाती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कही जाती है? वो पॉज़िटिव साइड कही जाती है। इलेक्ट्रिकल डाइपोल का पॉज़िटिव हिस्सा है और जो बीच का न्यूट्रल हिस्सा है, इलेक्ट्रिकल डाइपोल का, उस न्यूट्रल हिस्से से पदार्थ बनता है, यानी हमारी रियल आँख उससे बनती है। ठीक है? तो पॉज़िटिव, नेगेटिव चार्जेज़ और ये इससे मिलकर के सारी चीज़ें बनती हैं और जो न्यूट्रल पार्ट होता है, उससे जो है भौतिक पदार्थ बनता है, हमारी आँख बनती है। ठीक है? उसे किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। उसी से ही ये सब बनता है। जो चित्त है ना, जब वो चित्त बनता है, तो उसी से ये सब बनता है। चित्त के चित्त बनने के बाद ही ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। आँख, नाक ये सब तभी सामने आती हैं। उससे पहले वो चित्त रहता है तब तक उसे किसी की ज़रूरत नहीं होती, उसकी शुद्धता हमेशा वैसी ही रहती है। वो भी शुद्ध है ना क्योंकि अभी तक उसमें मन है ही नहीं। जब चित्त चित्त बन जाएगा तभी तो उसमें मन जैसी चीज़ों का प्रवेश होगा, तभी तो उसमें मन, बुद्धि, अहंकार ये सब चीज़ें आएँगी। ठीक है? तो यहाँ पर बात हो रही है चित्त की, कि उसमें किसी दूसरे के लिए गुंजाइश नहीं है अतः उसकी सफाई बेहतर है। जो खुद आलोकित ना हो यानी जो खुद से प्रकाशित ना हो बल्कि किसी दूसरे की सहायता से प्रकाशित होता हो उसे छाया कहते हैं। ठीक है? सारी दुनिया सबको ऐसी ही लगती है। अब यहाँ पे ये बताया गया है जो खुद से आलोकित ना हो,
जिसके अंदर खुद का प्रकाश ना हो, वो कभी भी परछाई नहीं बना सकता। इसलिए जिसके अंदर खुद का प्रकाश हो, उसी की परछाई बनती है। तो यहाँ पर 2 तरीके के प्रकाश की बात की गई है। एक तो ये कि एक भौतिक शरीर है मेरा, मेरी ये बॉडी है। जब तक मैं शीशे के सामने खड़ा नहीं होऊँगा, मेरे पे लाइट नहीं पड़ेगी, तब तक शीशे में भी मेरी परछाई नहीं बनेगी, मेरी छाया नहीं बनेगी। ठीक है? तो ये जो छाया बनती है उसमें, शीशे में, उसी छाया को ही उसी छाया का ही कारण हूँ मैं, वास्तविक मैं। उसी प्रकार से सारी दुनिया भी उसी ईश्वर की छाया है और इसीलिए सारी दुनिया सबको ऐसी ही लगती है। वो छाया ही सच मानी जाती है। सबको वही चीज़ सच लगती है जो ईश्वर की छाया है। ईश्वर की छाया कैसे है? जैसे मैं या आप किसी के पुत्र हैं, पुत्री हैं, क्या कहा जाता है? अगर आपकी शकल आपके माँ-बाप से, आपकी आदतें आपके माँ-बाप से बहुत मिलती हों, आपके पिताजी से बहुत मिलती हों, तो लोग क्या कहेंगे? ये तो बिल्कुल अपने पिताजी पे गया है, बिल्कुल उन्हीं की छाया है, राइट? तो छाया का मतलब होता है किसी के गुणों को अर्जित कर लेना, ठीक है? तो हमारे भीतर जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब ईश्वरीय गुण से अर्जित की गई हैं। लेकिन जैसे पिता को बच्चे भूल जाते हैं, उसी तरीके से हम नालायक परमपिता को भूल जाते हैं। उन्हीं से हम सब बने हैं, उन्हीं के गुण लेकर के हम सब आए हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। इसलिए हम उनकी छाया होने के बावजूद परमात्मा की ही छाया है, हर एक जीव परमात्मा की छाया है। कहने का मतलब ये है, सारी दुनिया परमात्मा की छाया है, ऐसा ही इसको समझना चाहिए। लेकिन हम उसे भूल गए हैं, क्योंकि हमारे अंदर स्वतंत्र अस्तित्व का भाव आ गया। क्यों? प्रकाश की वजह से। इसी वजह से क्या होता है, हम उसे भूल जाते हैं और इसीलिए सारी दुनिया सबको उस छाया में ही सबको सारी दुनिया दिखाई देती है। सबको लगता है कि यही छाया रूप जो दिख रहा है मुझे, जो कुछ इस संसार में दिख रहा है, यही सब सच है। ठीक है? इसकी खुद कभी प्रतीति नहीं होती, यह तो चेतन के सहारे ही दिखाई पड़ती है। जैसे बिना आपके आपकी छाया नहीं बनेगी, उसी प्रकार बिना चेतना के शरीर नहीं बनेंगे। यहाँ पर ये बताया गया है। इसे आलोकित करने वाली चित्त भी बड़ी विलक्षण है। वह अलग-अलग ख़्यालों में रंगी होने के बावजूद भी आईने की तरह अपनी बनावट में थोड़ा भी अलग नहीं होती। जिस तरह से आईने की बनावट कभी भी अलग नहीं होता। आईना वैसा का वैसा रहता है, उसमें पड़ने वाली परछाई बदलती रहती है, कभी मैं खड़ा हो गया, कभी आप खड़े हो गए। लेकिन आईना हमेशा अपनी बनावट को वैसा ही रखता है, वो कभी नहीं बदलता। उसमें दिखने वाली चीज़ें भले ही बदलती रहें, आप बंदर की तरह मुँह बनाओ, आप कुत्ते की तरह मुँह बनाओ, आप कुछ भी करो, वहाँ पे आईने में आपके चेहरे बदलते रहेंगे, लेकिन वो आईना हमेशा वैसा ही रहेगा। तो आईने की तरह अपनी बनावट से वो जो चिति है, यानी जो वास्तविक ऊर्जा है, वो कभी भी अपने स्वरूप को नहीं बदलती। लेकिन उसकी वजह से बाकी सारी चीज़ें लगातार बदलती रहती हैं, क्योंकि उसी की वजह से ये सारा चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार ये सब उसी वजह से प्रकट होता है। आईने की परछाई जैसे आईने से अलग नहीं होती, उसी तरह चिदात्मा में पड़ी परछाई चिदात्मा से अलग नहीं है। आईने में परछाई जैसे आईने से अलग नहीं होती, उसी तरह से चिदात्मा में पड़ी परछाई चिदात्मा से अलग नहीं है। अब जैसे देखो, आईने में जो परछाई आ रही है, वो आईने से अलग नहीं है, सब कुछ आईना है। आईने में मेरी अगर परछाई बन रही है, तो एक तो आईना था, जिसमें हम लोग देखते हैं, लेकिन उस आईने में मेरी जो परछाई बन रही है, मेरी जो छाया बन रही है, मेरी जो शक्ल दिख रही है, वो भी आईना ही है, क्योंकि वो सचमुच में मैं तो नहीं हो गया। जो कुछ दिख रहा है, वो सचमुच में मैं तो नहीं हो गया। वो है तो शीशा ही, मैं सामने खड़ा हूँ शीशे के, उसमें दिख रहा हूँ, लेकिन शीशा मैं थोड़ी हो गया, उसमें मैं थोड़ी हूँ, ये तो मेरी परछाई है। उसी प्रकार से ये संसार भी ईश्वर की परछाई मात्र है, ठीक है? तो जिस तरह से परछाई शीशे से अलग नहीं होती और शीशा अपने स्वरूप को बदलता भी नहीं, उसी प्रकार से जो चिति है, यानी जो चेतना है, जो परम चेतना है, जो परमात्मा है, उसी की परछाई में आप भी हो, लेकिन उससे अलग नहीं हो। दोनों एक ही हो, यानी चेतना और जीव यानी चेतन और जड़, जड़ पदार्थ, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। यही चीज़ इस चैप्टर में पढ़ाई जा रही है, ठीक है? आइए आगे देखते हैं क्या कुछ बताया गया है। आईने में जो परछाई दिखती है, उसकी वजह उसी परछाई की प्रतिमूर्ति कही जाती है, किंतु यह संसार रूपी परछाई चिति की स्वतंत्रता के कारण ही दिख पड़ती है। अब जैसे यहाँ पर क्या है, स्वतंत्रता की बात हो रही है। अगर आप शीशे के सामने खड़े हैं और आप शीशे के सामने ना हो, तब तक आपकी परछाई नहीं बनेगी। लेकिन ये संसार रूपी जो परछाई है, इसको सामने कोई खड़ा हुआ चाहिए ही नहीं उसके जैसा। ये परछाई संसार की कैसी है? जैसे आम के बीज की परछाई आम के पेड़ के रूप में सामने आती है। करेक्ट? तो जैसे आम का पेड़ जो है, वो आम के बीज की परछाई कहा जा सकता है। उसी प्रकार से ये संसार भी उसी चिति की परछाई है और वो चिति स्वतंत्र है। जैसे आम का बीज स्वतंत्र है पूरे आम के पेड़ को बनाने के लिए, उसे सब कुछ दिया गया है, उसके बीज में सब कुछ है। उसी प्रकार से चिति भी स्वतंत्र है, इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने के लिए, इस पूरे ब्रह्मांड के बीज को अपने भीतर रखती है चिति। आगे कहते हैं दत्तात्रेय जी कि परशुराम तुम खुद अनुभव करके देखो, बिना किसी बिंब और प्रयोजन के ही केवल मन में इरादा करने से ही अनेक विचारों की परछाई नहीं उभरती क्या? तो आगे ये बता रहे हैं दत्तात्रेय जी कि आप अगर अपने मन में कोई संकल्प लेते हो, कोई कल्पना करते हो, तो उन विचारों की परछाई क्या नहीं बनती? विचार एक अलग चीज़ है, विचारों की परछाई एक अलग चीज़ है। जैसे मेरे मन में विचार आया किसी को पीटना है,
अब उसकी परछाई बनी। परछाई कैसे बनी कि मैं जा रहा हूँ, मतलब आपने पढ़ा ही होगा कि जब भी आप पढ़ते हैं कुछ तो उसी चीज़ को समझ पाते हैं जिसका पिक्चर आपका माइंड बना पाता है, करेक्ट? तो यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है, कुछ वैसा ही एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है कि जब तुम किसी चीज़ का विचार करते हो तो क्या उस विचार की परछाई नहीं बनती क्या? बनती है, राइट? जैसे मैं किसी को पीटना चाहता हूँ, तो केवल और केवल मन में विचार आया ऐसा नहीं है। एक कल्पना भी होगी, एक परछाई भी उसकी बनेगी कि ऐसे पीटूँगा, ऐसे मारूँगा, ठीक है? ऐसे उसकी धुलाई करूँगा। ये सारी चीज़ें हमारे मन में बनती ही बनती हैं। तो हमारे विचारों की परछाई बनती ही बनती है, उसी प्रकार से ये जितने भी सीड हैं, वासना के सीड हैं, संसार के सीड हैं, ये सब के सब उसी चिति के भीतर रहते हैं और उसी से प्रकट होते हैं। ऐसा आज़ाद इरादा ही उस चिति का स्थल रूप है। जब उसके मन में कोई इरादा नहीं होता, तब वह शुद्ध चिन्मात्र रूपिणी रहती है। ठीक है? अब चिति के बारे में ये बताया गया है कि ये जो स्थल रूप यानी जो स्थूल रूप आपको दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है? ये उसका इरादा है। ये उसने इच्छा की थी, उसने इरादा किया था कि ये बनाना है, राइट? जैसे अगर आप पावर हाउस में जाएँ, तो पावर हाउस में क्या होता है, बिजली बनती है। पावर हाउस खुद बिजली नहीं है, वहाँ पे बिजली बनती है। मान लीजिए कि बिजली बनने वाली है, जस्ट अबाउट टू बिगिन, बिजली का प्रोडक्शन होने वाला है, उससे पहले जो कुछ भी प्रोसेस हो रहे हैं पावर हाउस में, जो कि अब बिजली को पैदा कर देंगे, उन सभी प्रोसेसेस का पर्पस क्या है? वो सभी प्रोसेसेस अल्टीमेटली एक इरादा रखते हैं कि बिजली पैदा करना है। इसी तरीके से अलंकारिक वे में, मेटाफोरिक वे में यहाँ पर यह बताया गया है कि उस चिति का एक आजाद इरादा है। वो इरादा क्या है? इस संसार को प्रकट करना। जैसे बिजली प्रकट करना पावर हाउस के भीतर इरादा होता है उस मशीनरी का, उसी तरीके से जो चिति है उसका भी इरादा होता है इस संसार के स्थूल रूप को प्रकट करना। जब उसके मन में कोई इरादा नहीं होता, तब वह शुद्ध चित चिन्मात्र रूपिणी रहती है। जब उसके मन में कोई इरादा नहीं होता, यानी कि जब वो किसी तरह का संकल्प नहीं लेती, यानी चित्त जब अपने किस रूप में रहता है? चित्त अपने चित्त के रूप में रहता है, क्योंकि जब तक चित्त जो है ना, वो चित्त के रूप में रहता है, तब तक वो कुछ नहीं बनाता। जैसे ही वो चित्त बनता है, यानी जैसे ही उसमें प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, वैसे ही वो सब कुछ बनाने लगता है। प्रकाश ही सब कुछ है, करेक्ट? वो सब कुछ बनाने लगता है। तो जब तक वो चित्त रहता है, वो नहीं बनाता। इसीलिए जब तक वो चित्त रहता है, जब तक वो प्रकाश नहीं बनता, तब तक वो चिन्मात्र रूपिणी कहलाता है। ठीक है? इस तरह दुनिया की पैदाइश से पहले केवल शुद्ध चिति में जो परम स्वतंत्र था, वही विश्व रचना के पूर्व संकल्प बनकर स्थिर हो गया। यही जो अभी आपको मैंने एग्जांपल दिया ना पावर हाउस का कि जस्ट बिफोर द बिगिनिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी, उसके ठीक पहले संकल्प बनकर स्थिर हो गया। जो बनाना था उसका संकल्प लिया और स्थिर हो गया। जैसे बिजली जस्ट बनने वाली है लेकिन मशीन तो चल रही है ना, तो वो संकल्प है उस मशीन का कि मैं बिजली बनाऊंगी, राइट? तो आप इसे मेटाफोरिक वे में समझिए कि बिजली बनने वाली है, उसके जस्ट पहले जो भी प्रोसेस चल रहा है उसी प्रोसेस को क्या कहा गया? संकल्प। बिजली घर का या पावर हाउस का संकल्प कहा गया। संकल्प बनकर के स्थिर हो गया। उसी परम स्वतंत्र के इरादा से परछाई रूप यह दुनिया दिखाई देने लगी। जैसे बिजली दिखाई देने लगती है पावर हाउस के भीतर, पावर हाउस से आने वाली, वैसे ही जब उसका स्वतंत्र इरादा पूरा हुआ, तो परछाई रूप में जो है ये दुनिया दिखाई देने लगी। पूरा क्या हुआ? उसने इरादे को अपने उसमें उतारा रियल ग्राउंड्स पे, तो ये दुनिया दिखाई देने लगी। उसका यह पक्का इरादा बड़ा ही मजबूत है, इसी से वह बहुत दिनों तक दिखाई देती रहती है। हमारे इरादे तो ये होते हैं कि छोटे-छोटे टारगेट होते हैं हमारे, लेकिन उसका इरादा क्या है? अनंत काल तक, हमारे लिए अनंत काल। उनके लिए एक लिमिट है। एक बहुत लंबे समय तक इसको चलाना है, जब तक इसका समाप्त नहीं हो जाता साइकिल, तब तक इसे नष्ट नहीं करना। ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो बताया गया है, उनके बेसिस पे आप इसे समझ सकते हैं कि पहले तो इसको बनाना है, बनाने के बाद इसको प्रिज़र्व करना है, इसको मेंटेन रखना है और उसके बाद क्या करना है? उसके बाद अंत में इसको नष्ट कर देना है, जब इसका समय पूरा हो जाए, एक साइकिल पूरा होते ही। रिसाइक्लिंग प्रोसेस है पूरा का पूरा यूनिवर्स। ठीक है? इसी वजह से ये बहुत दिनों तक हमें दिखाई देती रहती है। हमारे जो इरादे हैं, वो कुछ दिनों तक दिखाई देते हैं। जैसे किसी को युद्ध करना है, तो हमेशा थोड़ी चलेगा। कि जब तक दुनिया है तब तक थोड़ी चलेगा। कुछ दिन तक चलेगा, जैसे ही युद्ध में कोई एक जीत गया, कोई एक हार गया, समाप्त हो जाएगा। तो हमारे इरादे जो है वो कुछ दिनों तक मैदान पे रहते हैं, लेकिन ईश्वरीय इरादा हमेशा, हमारे लिए हमेशा मैदान पे दिखाई देता है। चिति की पूरी आज़ादी की वजह से यह दुनिया सबको समान रूप से दिखाई देती है। दूसरे प्राणियों की आज़ादी तो पूरी है ही नहीं, यही कारण है कि उनके संकल्प से दिखने वाली वस्तुएँ आकस्मिक रूप से केवल उन्हें ही दिखाई पड़ती हैं। यहाँ पर क्या बताया गया? यहाँ पे ये बताया गया है कि हम जो लोग होते हैं, साधारण मनुष्य जो लोग होते हैं, उनका संकल्प छोटा होता है। उनका संकल्प उनके मन से, उनके अहंकार से पैदा होता है। इसलिए वो केवल और केवल उन्हीं को दिखाई देता है। उसके कारण जो कुछ भी वो करते हैं, वो केवल वही देख पाते हैं।
वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि वो दूसरों के देखने लायक किसी सृष्टि को समझ सकें या उसका निर्माण कर सकें। करेक्ट? लगातार अनुशीलन, रत्न धारण, दूसरे के लिए सृष्टि निर्माण निर्माण करने का मतलब क्या है? इसके लिए आपको पिछले वीडियो में मैंने कली हनुवाणी के बारे में बताया था। वहां पर अगर आप समझ लें तो आप समझ जाएंगे कि सृष्टि का निर्माण का मतलब क्या है, अपनी सृष्टि के निर्माण का मतलब क्या है। वहां आपने बताया था आकाश और आकाश के ऊपर चित्र, और उन चित्रों पे उन चित्रों और काल के तारों पर सरकता हुआ जो आकाश का टुकड़ा है जिसे आत्मा कहते हैं, कैसे वो सारी चीजें दिखाई देती हैं, कैसे एक नए विश्व का निर्माण आप अपने लिए कर सकते हो अपनी कल्पना शक्ति से, और उसमें विचर भी कर सकते हो। ऐसा नहीं केवल निर्माण कर सकते हो, आप उसमें घुस भी जाओगे संसार में, और आपको रियल लगेगा वो संसार। तो ये आजादी केवल योगियों के पास होती है, वही इस लेवल पे होते हैं। क्योंकि योगी क्या होते हैं, वो ईश्वरीय ऊर्जा से एक हो जाते हैं। तो ईश्वरीय ऊर्जा क्या है, वो चित्त की तरह है। जिस तरह से ईश्वरीय ऊर्जा सब कुछ बना रही है, उसी तरीके से अगर आप ईश्वरीय ऊर्जा से ट्यून हो गए, तो वो भी जो बनाने वाली चीज है वो आपको दिखने लगेगी, आप उसको महसूस करने लगोगे कि ये चीज ऐसे बनती है। राइट? तो ये कैसे होता है, ये योग से होता है। यहाँ पे यही बताया गया है 70वें श्लोक में, लगातार अनुशीलन, रत्न धारण अथवा मंत्र जाप से जैसे जैसे व्यक्ति की स्वतंत्रता बढ़ती जाती है, वैसे ही वैसे उसके भीतर दिखने वाले पदार्थों की जानकारी में भी खिंचाव या तनाव की कमी होने लगती है। ये जितनी भी तरीके बताए गए हैं, ये कर्म कांड है। अनुशीलन, रत्न धारण, मंत्र जाप, ये क्या करते हैं, ये आपको ट्यून करने की ही कोशिश करते हैं। आपकी एनर्जी को गॉड एनर्जी के साथ या उस वेव के साथ ट्यून करने की एक विधि है। जैसे जैसे आप ट्यून होते जाते हैं, जैसे जैसे मान लीजिए क्रोध पे विजय पाली, फिर अपने मन पे विजय पाली, फिर अपने स्वाद पे विजय पाली, राइट, फिर किसी दूसरी भावना पे, किसी दूसरी इच्छा पे विजय पाली आपने, आप जीतते चले गए। तो जैसे जैसे आप जीतते चले जाते हो, वैसे वैसे आपके भीतर दिखने वाले पदार्थों की जानकारी, ठीक है, आपके भीतर जिन पदार्थों को आप देख पाते हो, गुस्से को देख पाते हो, मन को देख पाते हो, बुद्धि को समझ पाते हो, अहंकार को देख पाते हो, जैसे जैसे आप आपके अंदर से ये चीजें खत्म होती जाएंगी, जैसे जैसे आप अधिक स्वतंत्र होते जाओगे, वैसे वैसे क्या होगा, आपके भीतर इन चीज़ों की कमी आपको साफ महसूस होने लगेगी, और इसकी वजह से, इनकी वजह से जो तनाव होता है, जैसे गुस्से की वजह से जो तनाव होता है, और चिंता की वजह से जो तनाव होता है, वो सब आपके भीतर आपको कम होता महसूस होने लगेगा। ठीक है? आइए आगे देखते हैं। आगे ये कहते हैं, देखो परशुराम, एक बाजीगर कोई साधन या असबाब के बिना ही सिर्फ अपने पक्के इरादे से नई दुनिया की तस्वीर दिखा देता है। यहाँ पर ये बताया गया है कि जैसे एक जादूगर होता है ना, कई बार वो हाथ की सफाई करता है, और हाथ की सफाई के माध्यम से कई बार वो सामने कबूतर बना के दिखा देता है। सबको, सबको दिखा देता है, और सब कोई ये सोचता है कि हाँ, ये असली है, या फिर इसने कहीं से प्रकट किया है। राइट? सब उसको असली समझते हैं। ठीक है? तो जिस तरह से जादूगर अपने बाहर चीज़ों को दिखा सकता है, उसी प्रकार से जो योगी होता है, 73वां श्लोक देखिए, इसी तरह योगियों के मन की काल्पनिक सृष्टि को भी देखो। योगियों के मन की जो काल्पनिक सृष्टि है, वो क्या होती है? वो अपने मन में कल्पना करते हैं किसी सृष्टि की, कि हमें ऐसी सृष्टि चाहिए। तो वह पूरी स्थिरता के साथ रहती है। वो जो सृष्टि है, वो पूरी स्थिरता के साथ रहती है। क्यों स्थिरता के साथ रहती है, इसका क्या मतलब है? क्योंकि उसमें किसी तरह का मन, बुद्धि, अहंकार, ये जितनी भी चीज़ें हैं, जो 24 तत्व हैं, जो कि हमें प्रभावित करते हैं, जिनके रिएक्शन के फलस्वरूप हम सुख और दुःख प्राप्त करते हैं, ऐसे काम करते हैं जिनसे या तो सुख हो या दुःख हो, ये सारे काम जो करते हैं, वो अस्थिर बनाते हैं। लेकिन जो योगी होता है, वो इन चीज़ों से दूर हो जाता है। उसकी फ्रीक्वेंसी ऐसी सेट हो जाती है, वो इस लेवल पे चला जाता है, वो महर्लोक से भी ऊपर पहुँच जाता है। उसकी फ्रीक्वेंसी उस लेवल पे सेट हो जाती है, जहाँ से वो महर्लोक को साफ देख सकता है। जब वो महर्लोक को साफ देख सकता है, तो वो पूरे के पूरे जो प्रकाश के कण हैं, जो चित्त हैं, उनसे दूर हो जाता है, ऊपर पहुँच जाता है। क्योंकि ऊपर पहुँच जाता है, तो वो ऊपर से बैठ कर के जब देखते हो, तो चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती हैं कि क्या मॉडस ऑपरेंडी है, ये चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। ठीक है? तो योगी जब इस तरीके से इस लेवल पे पहुँच जाता है, एक अपर लेवल की फ्रीक्वेंसी पहुँच जाता है, तो उसका स्वरूप सीमित हो जाता है। कौन-सा स्वरूप? जो इस संसार में होता है हमारा। यानी हमारे पास इंद्रियाँ हैं, इंद्रिय विषय हैं, हमारे पास मन है, हमारे पास क्रोध है, हमारे पास बुद्धि है, हमारे बहुत चीज़ें हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, 24 तत्व हैं हमारे पूरे शरीर में। लेकिन जो योगी होता है, वो इन सभी चीज़ों के होते हुए भी इन चीज़ों से अलग रहता है। जैसे एक कमल का पत्ता जो है, पानी उस पर पड़ा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उस पानी से अलग रहता है, भीगता नहीं है। उसी तरीके से जो योगी होते हैं, वो इन चीज़ों के साथ रहते तो ज़रूर हैं। उनके पास भी मन है, उनके पास भी बुद्धि है, उनके पास भी अहंकार है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद भी उनका स्वरूप सीमित हो जाता है, यानी वो इन चीज़ों से प्रभावित नहीं होते। उनके पास कम से कम ऑप्शन होते हैं। कौन से ऑप्शन? मेरा मन कर रहा है ये खा लूँ, ये ऑप्शन होता ही नहीं। वो खाने के लिए जीते हैं, वो जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए नहीं जीते हैं, उल्टा बोल गया। वो जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए नहीं जीते हैं। तो उनका स्वरूप सीमित हो जाता है। इंद्रियों के विषय में वो फँसे नहीं होते, वो फँसते नहीं हैं। यही कारण है कि उनकी सृष्टि उनसे बाहर भी दिखलाई पड़ती है, राइट? इसीलिए उनकी जो सृष्टि है, वो उन्हें अपने से बाहर दिखाई पड़ती है। उन्हें ऐसा लगता है, उन्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि सब कुछ मैंने ही किया है, सब कुछ मैंने ही बनाया है। ये मेरी ही उन एनर्जी से प्रकट है।
अगला देखिए 74 और 75, उसमें ये बताया गया है कि चिन्मात्र परमात्मा का रूप तो निस्सीम है, यानी उसकी कोई सीमा ही नहीं है। उसकी जगत रचना उसके भीतर ही है, उसी ने इन सारी चीज़ों को बनाया है। परछाई जैसे आईने का ही रूप होता है, उसी तरह परमात्मा से भिन्न इस जगत का कोई अस्तित्व नहीं है। परछाई जैसे आईने का रूप होता है, उसी तरह परमात्मा से भिन्न इस जगत का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे पावर हाउस का एग्ज़ाम्पल आप फिर ले लीजिए। पावर हाउस का एग्ज़ाम्पल में क्या होता है कि पावर हाउस खुद बिजली नहीं है, लेकिन वो बिजली पैदा करता है, राइट? अगर कोई ये कहे, अगर परमात्मा पावर हाउस हो और ये कहे कि तुम्हारे घर में जो ये एसी चल रहा है, ये जो बिजली चल रही है और ये इससे जो तुम्हारा टीवी चल रहा है, ये सब अल्टीमेटली मैं हूँ, लेकिन मुझ में ये सब चीज़ें नहीं हैं। जो चीज़ें तुमने बनाई हैं, टीवी, फ्रिज, ये सब मेरे भीतर नहीं है, लेकिन तुम्हारे भीतर मैं हूँ। बात सही भी है। भई फ्रिज और टीवी से थोड़ी पावर हाउस बिजली पैदा कर रहा है। वो बिजली पैदा करने का अलग तरीका इस्तेमाल कर रहा है। उसका एक अलग गुण है पैदा करने का। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि टीवी की वजह से बिजली है, या टीवी में बिजली है, या बिजली में टीवी है, राइट? टीवी में बिजली है, टीवी के भीतर बिजली प्रवेश करती है, तब जाकर के वो चलता है। तो कुल मिलाकर के पावर हाउस ये कह सकता है कि क्योंकि मैं बिजली पैदा कर रहा हूँ, इसलिए अल्टीमेट अप्रत्यक्ष रूप से मैं हर चीज़ के भीतर हूँ, चाहे वो रेडियो हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो आपका टीवी हो, फ्रिज हो, एसी हो, कुछ भी हो, मैं हर उस चीज़ के भीतर हूँ, लेकिन ये चीज़ें मेरे भीतर नहीं हैं। उसी प्रकार से यहाँ बताया गया है कि परछाई जैसे आईने का ही रूप होता है, उसी तरह परमात्मा से भिन्न इस जगत का कोई अस्तित्व नहीं है, यानी परमात्मा इस जगत के हर चीज़ में प्रवेश करा हुआ है, किया हुआ है। ऐसे विचार से ही उसकी असत्यता सिद्ध होती है, किसी और ढंग से नहीं। ठीक है? असत्यता किस चीज़ की? परछाई की। परछाई असत्य है। जो सत्य है वो कौन है? परमात्मा। इसीलिए भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में एक श्लोक में कहा है कि मैं हर चीज़ के भीतर हूँ। इस संसार में सब कुछ है। जो कुछ भी दिखता है उस चीज़ के भीतर हूँ, जो कुछ तुम्हें दिखाई देता है, लेकिन मेरे भीतर इनमें से कोई चीज़ नहीं है। मैं इन सब में हूँ, लेकिन ये सब मुझ में नहीं है। तो आप पावर हाउस और उसके एग्ज़ाम्पल से, बिजली के एग्ज़ाम्पल से, एनर्जी के एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं कि मैं हर चीज़ के भीतर हूँ, लेकिन हर चीज़ जो आपको दिखती है उसमें से कोई भी मेरे भीतर नहीं है। वो मेरा कारण नहीं है, राइट? मैं सबका कारण हूँ, लेकिन मेरा कारण कोई नहीं है। मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, अकारण, कारण ही हूँ, मेरा कोई कारण नहीं, ठीक है? तो इस ऐसे विचार से ही इस संसार की असत्यता सिद्ध होती है। हे परशुराम, सच कभी बेअसर नहीं होता और झूठ का कोई असर नहीं होता। देखो यह दुनिया अपनी आदत से बड़ी चुलबुली है। यहाँ पे आगे ये बताया जा रहा है कि ये संसार अपनी आदत से बड़ा चुलबुला है। जैसे अभी मैं खड़ा हूँ आईने के सामने, तो मेरा प्रतिबिंब दिख रहा है, आप खड़े हो जाएँगे तो आपका दिखेगा, लेकिन आईना नहीं बदलेगा। यही चीज़ आखिरी श्लोक में यहाँ पर अगर आप देखो 78वें श्लोक में, इस पेज के 78वें श्लोक में अगर आप देखो, इसमें यही बताया गया है कि हर तरह के सच और झूठ आईने और परछाई की तरह शांत और शोख अलग-अलग महसूस होते हैं। हम जिस झूठ को, जिस सच को देखते हैं, वो सब हमें अलग-अलग एक-एक गुण दिखाई देता है, लेकिन अंत में ये गुण किसी अन्य चीज़ के नहीं है, ये उसी परमात्मा के गुण हैं, उसी परमात्मा की वजह से हैं। ठीक है? आईना अटल होता है, यानी आईने के सामने मैं और आप खड़े हैं, तरह-तरह के चित्र बना रहे हैं, तरह-तरह के आप कपड़े पहन के आ रहे हैं, तो उतना ही रंग-बिरंगा हमारा प्रतिबिंब भी बन रहा है। हमारी आकृति भी उतनी ही रंग-बिरंगी बन रही है, लेकिन आईना अभी भी वहीं का वहीं है, वो अटल है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। और जो परछाई है वो चंचल है, परछाई में चेंज हो रहा है लगातार। इसी तरह संसार चंचल है और चैतन्य अचल, इसे सब जानते हैं। संसार जो है ये चंचल है और जो चैतन्य है वो अचल है। संसार क्या हो गया? हम और आप, ये चंचल हैं, कभी मैं खड़ा हो जा रहा हूँ, कभी आप खड़े हो जा रहे हो, लेकिन ये जो चैतन्य है यानी जो शीशा, वो अचल है। तो परमात्मा शीशे की तरह अचल है। उसकी परछाई खुद उसमें ही बन रही है। तो शीशे से तुलना क्यों की गई है? क्योंकि शीशे के भीतर ही शीशे के भीतर ही परछाई बन रही है, लेकिन उस परछाई का कोई कारण सामने नहीं खड़ा है। वो स्वयं शीशा भी है, वो स्वयं अपनी ही परछाई है और हम उसी की परछाई हैं, अमर। यही बात यहाँ समझाई गई है। तो आईना अटल होता है और परछाई चंचल। इसी तरह संसार चंचल है और चैतन्य अटल, इसे सब जानते हैं। जो चेतना है वो अटल है, जो परम चेतना है वो अटल है। और यही बात बताई गई है कि परम चेतना ही उस शीशे की तरह है जिसमें परम चेतना का प्रतिबिंब भी दिखाई दे रहा है और परम चेतना भी वही है। यानी शीशा परम चेतना भी है और उस परम चेतना में यानी उस शीशे में दिखने वाले प्रतिबिंब भी वही है, वही चेतना ही है। ठीक है? तो अल्टीमेटली अगर आप देखें तो पावर हाउस भले ही बिजली नहीं है, लेकिन पावर हाउस से पैदा होने वाली बिजली के कारण जो यंत्र चल रहे हैं, चाहे वो एसी हो, चाहे वो फ्रिज हो, कुछ भी हो, वो जो चल रहे हैं, देखा जाए तो अल्टीमेटली सब कुछ पावर हाउस ही है। सब कुछ पावर हाउस ही है। क्योंकि पावर पैदा किए बिना तो पावर से वो चलते भी नहीं। और अगर पावर से वो सब चल रहे हैं तो अल्टीमेटली पावर हाउस और ये सारे के सारे एक यूनिट की तरह देखे जा सकते हैं। यानी जो चेतना है या जो पैदा करने वाला है सोर्स और जो कुछ पैदा हुआ है, राइट? ये दोनों ही चीज़ें एक हैं, अद्वैत।
यही यहाँ पे समझाया गया है। आगे देखते हैं। इसी तरह दुनियाई वस्तु विचार के सामने नहीं टिक सकती। सूर्य की रोशनी में दिन में सबको सब कुछ दिखलाई पड़ता है, किंतु विपरीत धर्मी उल्लू को यदि दिन में दिखलाई नहीं पड़ता, तो इससे उजाला और अंधेरा का स्पष्ट निर्णय नहीं हो सकता। यहाँ पर बहुत ही लॉजिकल वे में चीज़ें समझाई गई। ये चैप्टर बहुत ही लॉजिकल वे में समझाया गया है, सो दैट आप अपने जीवन में सोचने का क्या तरीका हो, किसी चीज़ को अप्रोच करने का क्या तरीका हो, विचार कैसे हों आपके, किस प्रकार से विचार किया जाए, इस चीज़ के बारे में भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन एक तरीके से बातचीत के माध्यम से किया गया है। यहाँ पर ये बताया गया है कि कोई भी दुनियाई वस्तु, जैसे अब मेरे सामने एक दुनियाई वस्तु है, जैसे मेरे सामने मेरा आईफ़ोन रखा है सपोज़। ये क्या है? बहुत अच्छा है, इसके बहुत से फीचर्स हैं। मैं इसके फीचर्स को देख के मेस्मराइज़्ड हूँ, राइट? आई एम मेस्मराइज़्ड। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप देखें तो क्या चीज़ महान है? जो मुझे सुख दे रही है, ये आईफ़ोन महान है या फिर इस आईफ़ोन का विचार जिस व्यक्ति के मन में आया था कि चलो ऐसी कोई चीज़ बनाएँगे, वो महान है। जिसके मन में ये विचार आया था, वो महान है। और उससे भी महान क्या है? विचार। विचार करना महान है। विचार तो तब आएगा ना जब आपको ये पता हो कि विचार गहराई से करना पड़ेगा। सोचते तो हम सब हैं। बाय डिफ़ॉल्ट तो हम कभी ये खा लें, कभी वो खा लें। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा नेचर यही होता है कि लाओ अभी घूम रहे हैं, टहल रहे हैं तो लाओ डिब्बा खोलो, इसमें गुजिया रखी है खा लो, राइट? या फिर इसमें नमकीन रखी है चबा लो, राइट? तो हम इसी स्तर पे रहते हैं। लेकिन जब विचारशीलता आती है, जहाँ हम शांति से बैठते हैं, गहराई से सोचते हैं किसी विषय पर, तब जो विचार आता है वो सबसे महान चीज़ है। जो विचार आता है ना, विचार आना, विचार करना ही सबसे महान चीज़ है। जो विचार आया वो तो मैनिफेस्टेशन है आपके विचार करने की प्रक्रिया का, कि आपको ये करना है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि ये दुनियाई वस्तु, जितनी भी दुनियाई वस्तुएँ हैं यानी भौतिक चीज़ें हैं, जो कुछ भी आप संसार में देख पाते हैं, वो उनके विचार से ज़्यादा महान नहीं होती, विचार सबसे महान होते हैं। ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर इस चीज़ को भी अगली लाइन में समझाया गया है, सूर्य की रोशनी में हम सबको दिन में कुछ न कुछ दिखाई देता है। लेकिन जो उल्लू होता है उसे रात में दिखाई देता है। अगर उल्लू से पूछा जाए और उससे कहा जाए कि भाई दिन क्या होता है, रात क्या होती है, तो वो तो शायद दिन को रात बता दे और रात को दिन बता दे। भाई सब कुछ दिखने से ही दिन होता है। आपको अपनी आँखों से सब कुछ दिखने से ही दिन होता है, तो फिर तो उल्लू दिन को रात बता देगा और रात को दिन बता देगा, ठीक है? तो अगर हम ऐसा देखें और हम सब भ्रम की स्थिति में ही रहते हैं, कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हम सब किसी न किसी भ्रम में जी रहे हैं। और अगर हम किसी न किसी भ्रम में जी रहे हैं और क्योंकि हम सत्य को नहीं जानते, जिसकी ये परछाई है, ये संसार जिसकी परछाई है, हम उसे नहीं जानते। इस वजह से हम भ्रम में जी रहे हैं और हम भ्रम में जी रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो भ्रम हम जानते हैं वही सत्य है। इसीलिए यहाँ पर उल्लू का एग्ज़ाम्पल लिया गया। राइट? कि उल्लू को अगर रात में नहीं दिखता दिन में नहीं दिखता और रात में दिखता है तो उल्लू को रेफ़रेंस लेकर के डिसाइड थोड़ी किया जा सकता है कि दिन इसको कहते हैं और रात इसको कहते हैं। दिन और रात का निर्धारण उल्लू के माध्यम से नहीं हो सकता। उसी प्रकार से इस संसार के सत्य का निर्धारण ये भौतिक है या आध्यात्मिक है या इसके पीछे कोई चेतना है, ये ऐसे नहीं हो सकता। किसी भ्रम में पड़े व्यक्ति द्वारा इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। वो नहीं बता सकता। इस तरह एक के लिए जो जानलेवा ज़हर होता है, वह दूसरे के लिए ज़हर नहीं होता। जो वस्तु एक डरपोक आदमी के लिए रुकावट पैदा करने वाली होती है, वही वस्तु एक योगी या गुह्यक योनि के लिए रुकावट नहीं पैदा करती है। एक के लिए जो जानलेवा ज़हर होता है, सपोज़ करो कि मैं बीमार नहीं हूँ, बट फिर भी मैं डायबिटीज़ की दवाइयाँ खाने लगूँ, जो मेरी मदर खा रही हैं या मेरे रिलेटिव्स खा रहे हैं, जो कोई भी खा रहे हैं। अगर मैं उनको खाने लगूँ कि चलो पहले से ही खा के रखता हूँ ताकि डायबिटीज़ ना हो। अब डायबिटीज़ है नहीं और डायबिटीज़ की दवाइयाँ खा रहा हूँ, तो वो क्या करेगा? वो मेरे शरीर को नुकसान करेगी, वो नष्ट कर देगी मेरे शरीर को। हो सकता है कि डायबिटीज़ मुझे हो जाए, लो डायबिटिक पेशेंट हो जाऊँ मैं, डायबिटीज़ की दवाइयाँ खा के, ठीक है? लेकिन वही चीज़ अगर एक बीमार आदमी को दी जाए, जिसको डायबिटीज़ है, तो उसके लिए तो वो अमृत का काम करेगी वही दवा। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि एक के लिए जो जानलेवा ज़हर होता है, वही दूसरे के लिए ज़हर नहीं होता। आगे ये कहा जा रहा है कि एक डरपोक आदमी है, सपोज़ मैं एक डरपोक आदमी अगर हूँ, ठीक है? और मैं कोई काम अगर करने चलूँ और मुझे शंका हो, मैं भय में हूँ, मुझे डाउट आ रहे हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, तो इस शंका और इस भय के कारण मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। ये मेरे काम में रुकावट डालेगी। लेकिन जो योगी है, जो ऊपर बैठ कर के चीज़ों को देख सकता है, जिसकी एनर्जी लेवल काफ़ी हाई है, वो इन चीज़ों को देखते हुए भी कि हाँ, यहाँ पर क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है, जो भी है, लेकिन वो सही निर्णय लेता है, वो आगे बढ़ता जाता है। वो डर उसको नहीं रोक पाता। हाँ, उसको विचार करने के लिए थोड़ी देर रुकना पड़ सकता है, लेकिन वो डर से नहीं रुकता। विचार करने के लिए रुकता है। एक डरपोक आदमी डर से रुकता है, लेकिन एक विचारशील व्यक्ति विचार करने के लिए रुकता है। देखने में दोनों रुके हुए लगते हैं, लेकिन दोनों के रुकने में अंतर है। विचारशील व्यक्ति का रुकना अलग है और जो एक डरपोक है, उसका रुकना अलग है। जो जगह और समय आदमी को बहुत दूर दिखता है, वही स्थान और काल देवता और योगियों को वैसा ही महसूस नहीं होता। यहाँ पर ये बताया गया है, काल और स्थान, इन 2 के विषय में बताया गया है, देश और काल। काल क्या है? हम और आप जो दिखाई दे रहे हैं, ये सब
ये सब क्या हैं? ये सब हैं हमारा स्थान, ठीक है? और काल क्या है? काल जो हम प्रयत्न करते हैं ना किसी काम को करने का, वही काल है, ठीक है? काल जो है वो हमारे कार्यों में प्रयत्न का कारण है। काल जो है हमारे कर्मों के फल दिलवाता है। काल जो है वो हमारे कर्मों को आगे बढ़ाने का काम करता है, हमें मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। कैसे होता है ये? ये संसार आपको पहले ही मैंने बताया, शुरू में समझा हमने कि ये संसार असंख्य अणुओं से मिलके बना है, असंख्य कणों से। जहाँ कण आते हैं वहीं पे दूरी आ जाती है क्योंकि एक कण दूसरे कण से दूरी पे होगा। जहाँ दूरी आती है वहीं पर क्या होगा? समय का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ और मुझे अगर कहीं जाना है तो मुझे प्रयास करना पड़ेगा जाने के लिए। और जो दूरी है कि उतना दूर जाना पड़ेगा, वो दूरी अपने आप समय की बात करने लगती है। अगर जैसे कोई मुझसे कहे कि 4 घंटे बाद खाना सबको खाना है, तो कितने लोगों का खाना बनाना है, कब से बनाना शुरू करोगे, वो मुझे अभी डिसाइड करना पड़ेगा कि कब से बनाना है, ठीक है? तो मेरे पास क्या हो गया, समय आ गया अब समय का कॉन्सेप्ट आ गया है, कितनी देर में बनना है, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, इतनी देर बाद खाना तैयार होना चाहिए। तो जैसे ही समय आ गया, काल आ गया। काल जैसे ही आ गया, वैसे ही हमें क्या करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। प्रयत्न ही ये डिसाइड करता है कि कितने समय में कोई काम होगा। इसीलिए जहाँ पर प्रयत्न है, वहाँ पर समय भी है। काल और प्रयत्न दोनों एक-दूसरे के साथ चलते हैं। बिना बिना प्रयत्न किए, बिना प्रयत्न करने का सोचे, आप काल के विषय में, समय के विषय में सोच ही नहीं सकते, राइट? हर चीज़ अपनी जगह पड़ी रहे, होती रहे कितनी भी दूर है, दूरी होती रहे। मैं यहाँ बैठा हूँ, कानपुर जाना था लेकिन नहीं जा रहा, मैं यहीं पड़ा रहूँगा। अगर मैं यहीं पड़ा रहूँगा, तो मेरे पास संकल्प है ही नहीं किसी काम को करने का। आगे बढ़ने का संकल्प ही नहीं है आगे जाने का। जब आगे जाने का संकल्प नहीं है, तो दूरी का महत्व समाप्त हो गया। जब दूरी का महत्व समाप्त हो गया, तो समय का भी महत्व समाप्त हो गया कि कितना समय लगेगा। क्या फ़र्क पड़ रहा है, कितना भी समय लगता है, मुझे नहीं जाना। ठीक है? ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि स्थान और काल देवता और योगियों को वैसा महसूस नहीं होते। हमें और आपको महसूस होते हैं कि ये देश है, ये काल है, ये दूरी है, राइट? लेकिन ऐसे महसूस नहीं होते, जब आप देवता या योगियों की श्रेणी में आते हैं। देवता और योगी किस स्तर पे होते हैं? देवता और योगी वो ऊपर वाले स्तर पे होते हैं, जो महर लोक से भी ऊपर की स्थिति है। जहाँ पे फ्रीक्वेंसी लेवल महर लोक से भी ऊपर है, यानी जहाँ पर लाइट नहीं बने हो आप लाइट से पीछे आ गए हो, यानी शुद्ध चित्त हो गए हो। शुद्ध चित्त क्या है? लाइट के बिना जो कण है, वो है। उसमें ईश्वरीय प्रकाश है। लेकिन ये जो सांसारिक प्रकाश है, ये फ्रीक्वेंसी की वजह से पैदा हुआ है, राइट? तो इस वजह से ये यहाँ पर बताया गया है कि देवता और योगी जो होते हैं, जो अपर लेवल पे आ जाते हैं, उनको ऐसा महसूस नहीं होता कि कोई स्थान है, काल है या समय है। जैसे मान लीजिए कि आप सिनेमा हॉल में पिक्चर दिखाते हैं लोगों को, पीछे से प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है? प्रोजेक्ट करते समय आपके हाथ में मान लीजिए रील रहती है पूरी फ़िल्म की। तो जो लोग वहाँ पे फ़िल्म देख रहे हैं सिनेमा हॉल में, उनके लिए तो समय का महत्व है। 1 घंटे बाद हो सकता है हीरो का एक्सीडेंट हो। लेकिन आप जो कि मूवी को चला रहे हैं, उस हॉल के पर्दे पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए क्या महत्व है? उसके लिए समय का कोई महत्व नहीं है। वो वहीं बैठे-बैठे आगे जाकर के देख लेगा कि आगे कितनी देर बाद ये चीज़ होगी। हीरो को इसमें एक्सीडेंट होता है, ज़रा देखा जाए। तो वहीं बैठे-बैठे रील को आगे जाकर के देख लेगा। एक निगाह दौड़ा लेगा और वहीं पर वो टच कर लेगा। देख लेगा कि अच्छा यहाँ पे यानी कि इतने समय के बाद ये मरेगा या फिर इस इतने समय के बाद इसको चोट लगेगी, राइट? तो यहाँ पर यही बताया गया है और योगियों और देवता के विषय में यही चीज़ बताई गई है। एक फ़ोन आ रहा है, लेकिन मैं उसको उठाऊँगा नहीं, सो अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो माइंड मत कीजिएगा। जैसे आईने में दिखाई देने वाली दूरी में कोई फासला नहीं होता, उसी तरह विचार करने पर इस दुनिया का स्वभाव भी स्थिर नहीं जान पड़ता। अतः उसका सहारा चेतन के सिवा और कुछ नहीं है। ठीक है? जैसे इस संसार में एक आईने में जितनी भी चीज़ें दिखाई देती हैं, उसमें उनके बीच में दूरी दिखाई देती है, लेकिन असल में वो दूरी नहीं है। जैसे मैं खड़ा हूँ और मेरे 10 मीटर पीछे मेरा भाई खड़ा है, तो आईने में दोनों दिखाई भले ही देंगे दूरी के रूप में, लेकिन असल में वो दूरी आईने में नहीं है। आईने में वो दूरी नहीं है, वास्तविकता में वो दूरी है, लेकिन आईने के भीतर सब कुछ आईना है, वो जो दूरी दिख रही है वो भी आईना है, उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है? उसी तरह विचार करने पर इस दुनिया का स्वभाव भी स्थिर नहीं जान पड़ता, अतः उसका सहारा चेतन के सिवा और कुछ नहीं है। आईने में दिखाई देने वाली चीज़ में दूरी दिखाई देती है, लेकिन असल में दूरी वहाँ पे आईने के भीतर नहीं है। उसी तरह से जब हम विचार करते हैं, तो दुनिया का स्वभाव भी स्थिर नहीं है, कभी चेहरा बदल जाता है, कभी दूसरा आदमी चेहरा देखने लगता है, तो वो चेहरा बदल जाता है। तो दुनिया का स्वभाव भी स्थिर नहीं है, अतः उसका सहारा चेतन के सिवा कुछ और नहीं है। संसार में जो है, जो कुछ दिख रहा है, वह सिर्फ महेश्वरी चिति का ही स्वरूप है। इस तरह संसार और चेतन की एकरूपता का इस अध्याय में विवेचन हुआ है।
इस संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, वह केवल महेश्वरी महेश्वरी यानी त्रिपुरा देवी का ही स्वरूप है। त्रिपुरा देवी क्या है? शिव की शक्ति हैं। शिव क्या है? पावर हाउस है, तो शक्ति क्या है? उनसे पैदा होने वाली बिजली, राइट? वो इलेक्ट्रिसिटी जो पैदा हो रही है, वो माहेश्वरी चिति है और उन्हीं की वजह से क्या है? सारी चीज़ें चल रही हैं। जैसे पावर हाउस से पैदा होने वाली बिजली ही सब चीज़ों के चलने का कारण होती है। उसी प्रकार से महेश्वरी ही, यानी जो त्रिपुर सुंदरी हैं, जो त्रिपुरा हैं, त्रिपुरा देवी हैं, वही हर तरह की एक्शन का, हर तरह की चीज़ों का कारण है, जो हो रही हैं इस संसार में। ठीक है? इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।